हालेलुया। आपका स्वागत है परमेश्वर के प्रेजेंस में। हम बैठेंगे खुदा की प्रेजेंस में। आपका स्वागत है। अगर आपको लगता है आपके साथ पड़ोसी फर्स्ट टाइम आपको लग रहा है फर्स्ट टाइम आए, उनको स्वागत करो। सबको स्वागत करो आज परमेश्वर के प्रेजेंस में। बोलो आपका स्वागत है खुदावंद यीशु के प्रेजेंस में। बस स्वागत करो, उनको स्वागत करो। फर्स्ट टाइम आए हो, बहुत टाइम से आए हो, बोलो थैंक यू, स्वागत है, स्वागत है। बोलो गॉड ब्लेस यू। वचन में क्या लिखा है? जो आप आशीष करेंगे आप आशीष पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ इब्राहिमिक वंशों को, अगर तुझे कोई आशीष करेगा तो आशीष पाएंगे। आप जब उनको आशीष देंगे आप भी आशीष पाएंगे। इसलिए आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप आशीषित पाते हैं। आमीन। कि कौन सी सब्जेक्ट, क्या विषय सीख रहे हैं अभी हम बहुत टाइम से? फेवर। कितने लोगों के लाइफ में इस वीक में फेवर आया? फेवर आया, आशीष आया, अनुग्रह आया? हाथों को दिखाओ। आज टेस्टमनी रिकॉर्ड करके जाना। हाथों को दिखाओ, हाथों को दिखाओ। टेस्टमनी आज रिकॉर्ड करके जाना आपने, और पास्टर जी से डिस्कस करना। अब पहले बताया होता तो हो सकता कुछ तो लाइव टेस्टमनीज भी लेते, क्योंकि फेवर, ऐसे माइटी फेवर्स का टेस्टमनीज आ रहे लोगों के लाइफ में, जो अनएक्सपेक्टेड अमेजिंग टेस्टमनीज। हालेलुया। बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1, बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1 अध्याय 1 से लेकर 22 तक का ऐसे एक लड़की का लाइफ स्टोरी। आपने रूथ 50 बार पढ़ा होगा। मैंने बहुत पढ़ा है रूथ और एस्तर, मेरा फेवरेट बुक्स है। बट हमेशा जब हम ये बुक्स पढ़ते हो, आपको वचन बहुत जरूरी है। आप कलीसिया में आज अलग अलग कारण आए होंगे, बट आपको आज वचन में पूरा ध्यान से बैठना है, समझना है, क्योंकि जब आप वचन पढ़ोगे परमेश्वर आपको नई ग्रेस में, नए लेवल में लेके जाएंगे। क्योंकि जब परेशानी होने के टाइम में आपके कान में क्या चीज कटकेगा, उस वचन समझाएंगे आपको। तो आपको पूरी ध्यान से बैठना है। मैं जानता हूं, मुझे भी क्लास में 15-20 मिनट के ऊपर बैठा होता तो मैं भी सोता था, अलग अलग चीज देखता। तो मुझे पता है उस जगह में बैठना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट आपको मांगना है। मैं भी आजकल पढ़ता हूं, प्रे करता हूं। पहले 5 मिनट प्रे करके 50 बार मोबाइल देखते थे। टाइम कितना हो गया? आजकल 4-5 घंटे बैठ सकता हूं, क्योंकि वो आदत डाल दिया। तो आप भी कर सकते हैं, आप भी सीखेंगे तभी आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। आमीन, आमीन। बुक ऑफ रूथ अध्याय 1 से लेकर 22 वर्ष है। अपने ध्यान से पढ़ना, बहन लोग और समझ सकते हैं। बहनों भाइयों, आप जब ये अध्याय सुपर फेवर का अध्याय है, हेवी फेवर का, और ऐसे एक बहन के बारे में जो यीशु दाऊद का ग्रेट ग्रैंडमदर है। जिस लड़की के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, उससे ओबेद, जैसे ये लोग आया, दाऊद का पापा लोग आया, उस रिलेटेड स्टोरी है। बट उनको फेवर कैसे मिला, और मनुष्यों से उसने फेवर कैसे पाया, अनुग्रह कैसे पाया, खुदा से कैसे फेवर पाया। आप जितने भी हम पढ़ेंगे समझेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना, बेस लाइन फेवर एंड ऑफ द डे परमेश्वर देता है। सोर्स कौन है? फेवर परमेश्वर देता है। तो आपको लाइन रखना, मनुष्य प्रभु इस्तेमाल करता है, उनसे लेना है, आशीष लेना है, बट बेसलाइन क्या है? फेवर कौन देता है? परमेश्वर देता है। रूथ अध्याय 1 से लेके 22 तक, 22 वर्सेस है। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गया। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नयोमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये अपराधी थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वह मोआब के देश में आकर वहां रहे, और नयोमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नयोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नयोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा, और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नयोमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी
कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते तो भी क्या तुम उनके स्याने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरे बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपने सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपने जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होंगी तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। अतः वे दोनों चल निकली और बेतलहम पहुंची। उनके बेतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उसके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नयोमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नयोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे जूझी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही मेरे विरुद्ध साक्षी है और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नयोमी कहती हो? इस प्रकार नयोमी अपने मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश में आई थी। वे जो कटने के समय के आरंभ में बेतलहम पहुंची। एक लेडी, उसका नाम था नयोमी। उसने अपनी जगह यरूशलेम में रहती थी। अब्राहम की बेटे बेटियां, एफ्राइम वंश से निकला हुआ एफ्रताइट। एफ्राइम का मतलब ही फ्रूटफुल है, एफ्रताइट का मतलब है फ्रूटफुल होगा। ये स्टोरी आपने ध्यान से समझना, तभी आप आगे इसमें से क्या निकलेगा समझ आएंगे। तो वो बेतलहम में रहते थे। कहाँ रहते थे? बेतलहम। बेतलहम का मतलब है उस नाम का रोटी का घर। बेतलहम का मतलब रोटी का घर। तो उस जगह में सुखापन आया, रोटी के घर में सुखापन आया। उसने सोचा अभी माइग्रेट करेंगे, कहीं जाके कोई देश और में चला जाएंगे। वो ऐसे एक देश में चला गया, मोआबी देश। क्या है उस देश का नाम? मोआबी देश है। मोआबाइट के साथ यहोवा ने उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया, मोआबाइट्स के साथ तुमने कोई रिश्ता नहीं बनाना, तुमने कोई काम। क्यों? मोआबी लोग गे थे, लेस्बियन थे, गलत काम, 50 सेक्सुअल पार्टनर्स रखते थे और वो ऐसे पैदा हुआ, गलत रिश्ते के द्वारा पैदा हुआ। तो परमेश्वर को ग्रुप पसंद ही नहीं था। परमेश्वर ने बोला यहूदियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, हमारे लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, तुम जो मेरी आज्ञा नहीं मानता है, यहूदियों के अलावा, क्रिश्चियंस के अलावा तुम किसी से शादी नहीं करना। वो डायरेक्शन, वो इंस्ट्रक्शन इन्होंने पाला या तोड़ा। और उस दोनों बेटों को किसके साथ रिश्ता कराया? मोआबी लड़कियों के साथ। अब जिस रिश्ता किया उस अंकल जिंदा है? उड़ गया। बेटे उड़ गया। घर पे अभी कौन रह गए? लड़कियां रह गया बस। और एक तो और छोड़ के चला गया। वो उस आंटी जो नयोमी रोटी की घर से जहां से फुल होके निकला, अब खाली किसके साथ आया? खाली वापस आया। हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं है, प्रॉब्लम के साथ वापस लौटा। आपको कुछ चीज ध्यान रखना, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन के अलावा ऑपोजिट आप जाएंगे, आप लाइफ में नुकसान पाएंगे। आप फुल होके निकलेंगे बट आप खाली होके वापस घर लौटेंगे। लौटना तो कभी भी है। जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलता है, जितनी मर्जी जाओ, ऊंट को पहाड़ के नीचे आना ही पड़ेगा। आप प्रभु के साथ गेम खेलो, ट्रिक्स खेलो, आइडियाज खेलो, कुछ भी, एक टाइम आएगा आपको वापस यू टर्न तो लेना ही पड़ेगा। आपने ऐसे घर देखा होगा, कुछ घरों में केवल आदमियां सारे उड़ चुके हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे घर, ये ब्लेसिंग नहीं है केवल लेडीज रहना, केवल आदमी रहना। 45 साल में किसी का डाइवोर्स हो गया, कोई मर गया, लड़कियां ही केवल घर पे। मैं बहुत ज्यादा घरों को जानता हूं ऐसे, आदमी है ही नहीं, आदमी रह ही नहीं सकता, आदमी मर जाता है, खत्म हो जाता है श्रापों के साथ। नयोमी का लाइफ अब क्या है? श्रापों के साथ, परेशानी के साथ, दुखों के साथ है। वो भरा नहीं है। उसने कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिया लाइफ में। फेवर का ही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, बट आप लाइफ में रॉन्ग टर्न्स ना ले, यू टर्न ना ले, कुछ गलतियां टर्न ना ले। आपको नायोमी ने डिसीजन क्या लिया? आज आप भी डिसीजन लेंगे। परेशानी में, एक जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो रहा, आप दूसरी जॉब में जाते जा रहे हैं। नायोमी को इधर परेशानी था, ट्रबल्स में थे, खाना पीने के लिए नहीं था, सुखापन था। उसने कहा क्या कर लिया? दूसरी जगह जा सकते सोचा। आप भी जिस फेव, आपको तरक्की किसने दिलवाना है?
परमेश्वर ने दिलवाने, ये दिमाग में लिख के रखो। आपको इस हिंदुस्तान देश में तरक्की दिलवा सकते हैं, फरीदाबाद में दिलवा सकते हैं, सबसे गरीब देश में भी दिलवा सकते हैं। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इस धरती का सबसे बड़ा चर्च लार्जेस्ट जगह में कौन सी देश में आप जानते हो? नाइजीरिया। गरीब देश इस धरती का सबसे बड़ा। बड़े चर्च, बड़े कार्य, बड़े बड़े ब्लेसिंग्स है। परमेश्वर ने आशीष देना है, आपने, आपकी सिचुएशंस ने आशीष नहीं देना। और आप सिचुएशंस में रॉन्ग डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया, पंगे में पड़ जाएंगे। नायोमी ने क्या किया? उसको आशीष चाहिए था, उसको रोटी के घर में रहना चाहिए था। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको नौकरी नहीं है तब भी यीशु के साथ चलेंगे तो कुछ तो आशीष मिलेंगे, कुछ नहीं बहुत आशीष मिलेंगे। प्रॉब्लम है, आपको ट्रबल्स में जा रहे हैं। बेथलेहम का मतलब क्या है? रोटी का घर। बट उस उधर भी सुखापन आया, एक टेम्पररी सिचुएशंस आया। बट यीशु मसीह अपनी जगह को ध्यान रखता है। मैं आपको कह रहा हूं, कुछ टाइम आपको लगेगा अच्छा गड़बड़ी में, परेशानी में, बट गलत टर्न नहीं लेना। आप जा सकते हैं। आपने सोचा फरीदाबाद में सक्सेसफुल नहीं हो रहा, लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में 2 साल देख लिया, फिर आपने सोच लिया कश्मीर जाएंगे। हर जगह प्रॉब्लम में जाएंगे, आपको खुदा में रहना चाहिए। आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं है, जॉब में जा रहे हैं, जॉब में नहीं है, आप कंसल्टिंग में जा रहे हैं, सब करो, बट परमेश्वर ने आपको आज्ञा दिया। नायोमी का स्टेप भी गलत था। क्या स्टेप था? एलिमेलेक और उन सबका पता नहीं, एलिमेलेक ने अपना डिसीजन लेके गया, नायोमी लेके गया, मुझे पता नहीं। कभी कभार कुछ आदमी गलत डिसीजन लेने जाता है, बहन लोग तो समझाने की कोशिश करते हैं, बट उस टाइम क्या बोलता है? तेरे को क्या पता। कभी कभार बीवी अच्छे सजेशन देते हैं, आदमी उसको मरवाता है। क्या बोलते हैं? तेरे को क्या पता, इस घर में औरतें बात नहीं करते, इस घर में औरतें काम करने नहीं जाते, हम खिलाते पिलाते। ये सब उल्टा सीधा बोलेंगे। कभी कभार अच्छे सजेशन को बंद कर देगा। कभी कभार आपके वाइफ आपको बेस्ट सजेशन दे सकते हैं, हस्बैंड अच्छा सजेशन दे सकते हैं, बट हम अपनी ईगोई में जाके उसको मरवा सकता है। गलत डिसीजन। आपको प्रार्थना करना है, बैठ के सोचना है, प्रभु मैं इस स्टेप, ये कदम उठाने वाला हूं, ये बाद में मैं फुल होके निकल रहा हूं। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, मैंने बहुत सारे गलत डिसीजंस लिया, फेवर नहीं था परमेश्वर का, यू टर्न मारना पड़ा कुछ चीजों में। आप भी यू टर्न मारेंगे। आप कभी एयरपोर्ट जाते हैं, T3 की जगह T1 ले लिया, आप सोचेंगे 5 मिनट में नहीं आ पाता, कभी 1-1.5 घंटा चले जाता है, फ्लाइट मिस हो जाता है लोगों का। कभी कभार आप 20 साल गलत रास्ते से चला गया, ये टाइम है यू टर्न मार के वापस आने का। बोलो पड़ोसी का, ये टाइम है यू टर्न मारने का। नायोमी ने सोचा, अरे क्या बोलेंगे मेरी लोग, क्या बोलेंगे। नायोमी आया, पूरा टाउन उसको रिसीव करने के लिए आ गया। और नायोमी ने बोला, मुझे नायोमी मत बुलाओ, मुझे मारा बुलाओ। क्या बोले? मुझे लग रहा है हिंदी वर्ड मर गया उसी में से निकला है। मर गया या मर गया जी, मैं अभी फुल नहीं हूं। बट वो ये नहीं सोचा, उसको पता है अब बेथलेहम में जाना पड़ेगा, यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह के पास एक अनुग्रह मिला, आप उसके बाद भाग गया। कभी कभार 20 साल के बाद भी आपको लौट के यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। एक बार तो किसी ने प्रे किया, चंगाई मिल गया, फिर हम शाना हो गया, फिर वापस आना पड़ेगा प्रभु के पास। बट ये मत सोचना है एक टाइम तो आ जाओ प्रभु के पास। प्रभु आपको ताना मारने वाला परमेश्वर नहीं है, जीसस आपको ताना मारने वाला परमेश्वर नहीं, वो ताना नहीं मारेंगे आपको। आप जब खुदा के पास आएंगे, वो आपको फेवर, हर जगह फेवर नहीं मिलने वाला है। हर जगह, बोलो हर जगह नहीं मिलने वाला फेवर। लोकेशन बहुत ही मैटर करता है फेवर के लिए। हर जगह फेवर नहीं मिलने वाला है, हर कंपनी में फेवर नहीं मिलने वाला है, हर ऑर्गेनाइजेशन में फेवर नहीं मिलने वाला है। उसका 22 पढ़ लीजिए, 22। इस प्रकार नेओमी अपने मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश में आई थी। वे जो कटने के समय के आरंभ में, मैंने सबसे ज्यादा गल्फ जाता है, बाहर के देशों में जाता है, साउथ से लोग जाता है, पंजाब से लोग जाता है। कुछ बार कुछ लोग आपने देखा, वो 20 साल कनाडा में काम किया, गल्फ में काम किया, अफ्रीका में काम किया, बट 20 साल के बाद भी वापस लौट के आएंगे वो एक बैग लेके। देखा आपने? सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ। हर जगह जाएंगे जरूर नहीं है परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ टेम्पररी सिचुएशंस होती है। इसके लाइफ में रोटी नहीं था, क्यों ये लोग माइग्रेट हो गया बाहर, मोआबी देश का वीजा अप्लाई करके उस देश में सेटल क्यों हुआ? क्योंकि अपने घर में रोटी नहीं था, एक टेम्पररी सिचुएशन था। अब नायोमी जब वापस आया, उस टाइम उधर क्या चल रहा है मैं समझाना चाहता हूं आपको। नायोमी वापस आया, क्या चल रहा है उधर उस देश में? वे जौ कटने के समय के आरंभ में बेथलेहम पहुंचे। कब आया? उसका मतलब क्या चल रहा है उस देश में? सेटलमेंट हो गया, प्रभु ने दे लिया, उनको खाना खिलाने का टाइम दे दिया, बट ये गलत टर्न चला गया एक टेम्पररी सिचुएशन के कारण। नेवर टेक ए परमानेंट डिसीजन बिकॉज ऑफ ए टेम्पररी प्रॉब्लम। बोलो अपनी पड़ोसी को, नेवर टेक ए परमानेंट डिसीजन बिकॉज ऑफ ए टेम्पररी इश्यू। उसका मतलब हिंदी में, आप ऐसे डिसीजन, ऐसे
निर्णय नहीं लेना। एक छोटा मोटा प्रॉब्लम चल रहा है, आपने सोचा बस बॉस के साथ 2 दिन से ठीक ठाक नहीं चल रहा रिश्ता, जा रहा हूं। मदर लो का मूड थोड़ा खराब है, थोड़ा 2-4 बात हो गया, आपने बोल दिया चल हमें इधर नहीं रहना। आपने बॉस के साथ गड़बड़ी, आपने रिसाइन लेटर आज ही मार लिया। एक स्टोरी बताता हूं। एक सिस्टर 10 साल से कंपनी में जॉब कर रहे थे। कितने साल? 10 साल। और उसके एक नया बॉस आया, 3 महीने से तो इसका तो जीना वो झंड कर दिया, मतलब परेशान करके, प्रॉब्लम। वही लेडी, एक लेडी 2 लेडी हो गया तो उनको पता है ना दूसरे को कैसे स्क्रू करना है। उसका बॉस भी लेडी, वो परेशान हो गया, इसका तो जीना प्रॉब्लम कर दिया। तो इसने एक दिन सोच लिया मैं बस अगले हफ्ते रिजाइन कर दूंगा। उस संडे वो चर्च गया, बोल दिया करूं या रिजाइन करूं, कल जाऊं ना जाऊं। फिर उसने क्या किया, अगला दिन आदि मन में चला गया चर्च में, ऑफिस में चला गया, प्रचार वचार सब सुन के चला ही गया। उस दिन उसकी सीनियर बॉस आया हुआ था। बॉस ने आके बोला तेरे को हम प्रमोट कर रहे हैं, आज से तेरे को प्रमोशन लेना है। जो बॉस तेरा था उसको हमने सैक कर लिया पिछली सैटरडे, और उसकी पोजीशन में तुझे रखा हुआ है, तुझे वो काम करना है। रियल स्टोरीज है। वो आज दुखी में हफ्ता पहले छुट्टी मार के रिजाइन किया होता, बॉस का सैकिंग होने के बाद भी कंपनी उसको रख नहीं पाता। कभी कभार आप ऐसे स्टेप लेते हो, परमेश्वर आपको फेवर देना चाहता है, बट हम तो रॉन्ग टर्न, गलत डिसीजंस लेना चाहता है। फेवर के लिए स्टेबिलिटी जरूरी है। फेवर मिलने के लिए हर जगह फेवर नहीं मिलेगा। बतलहम में फेवर मिलेगा, हर कंपनी में फेवर नहीं मिलेगा। कहां फेवर मिलेगा? बतलहम में फेवर मिलेगा। बोलो बतलहम में मिलेगा फेवर। बतलहम कौन सी? आज बतलहम यीशु मसीह का घर है। यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ ना, हिस्ट्री का गड़बड़ भी हो सकता है। तो आपको खुदा के पास रोटी के घर में आपको आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। अब नयोमी वापस आए, उधर क्या चल रहे थे? कटनी का टाइम चल रहे थे। और आप स्टोरी जानते हैं, आगे नयोमी और रूत आशीष हुआ। उनका आशीष अनुग्रह सब कहां पे हुआ? उस बतलहम में। लोकेशन मैटर्स। रिटेल जमीन लेते हैं, रियल एस्टेट में काम करने वाले एक बात बोलता है, लोकेशन। दुकान सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? सही लोकेशन चाहिए। आपको आशीष होने के लिए भी क्या चाहिए? सही लोकेशन चाहिए, सही बिजनेस भी चाहिए। आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता आज मैं 20 लाख ऑफरिंग लेके आया, मेरा दारू का ठेके में आशीष देना। कोई बिजनेस आप कर रहे हो जो दूसरी ह्यूमन बीइंग को मरवाता है, आप बोलेंगे पास्टर जी प्रार्थना करो। आप बोलते तो ठीक है, बट दारू का ठेके में चलने वाले फॉर्च्यूनर में चलते, कितनी क्रिश्चियन फॉर्च्यूनर में चल रहा है। आप फॉर्च्यूनर देख रहे हो, बट उस फॉर्च्यूनर में चलने वाला मालिक के घर में उसकी पोता अभी परसों सुसाइड किया, 20 साल का लड़का। उसकी दूसरा लड़के का पोता आधा अंक के साथ पैदा हुआ, उसकी घर पे 4 डिवोर्स है। वो तो नहीं देखता ना हमें घर और फॉर्च्यूनर। यीशु मसीह ने बोला मेरी अनुग्रह के साथ कोई भी चीज दुख नहीं मिलाता। प्रभु ने क्या बोला? जब खुदा आपको आशीष देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आप जानते हैं ये चीज? वो ब्लेसिंग होंगे, अनुग्रह होंगे, आपको 10 दुख नहीं आएंगे। आपने सुना ना कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा का ग्रैंड चाइल्ड 20 साल की उम्र में वो बच्चा सुसाइड किया। अरे सीएम और अरब मतलब कर्नाटका कंट्रोल करता है। हम सोचते क्यों? हम बहुत बार आशीष देखते हैं, अनुग्रह देखते हैं, बट दुख नहीं देखता। आप प्रार्थना हर बिजनेस, कभी कभार आपको फेवर में आने के लिए आपको सही काम भी करना जरूरी है। क्या बोला मैंने? फेवर में आने के लिए सही प्रभु आशीष करना चाहते हैं। आप परमेश्वर चाहते होंगे तू भाई फैन बेचने वाला इलेक्ट्रिकल शॉप डाल दे, उसमें मैं आशीष देता हूं। बट तो हमें तो दारू का ठेके से बाहर ही नहीं निकलना है। हम तो चाहते 75 रुपए में आना है, दारू की बोतल और 250 में पेलना है, और उसके साथ अहाता भी चलाएंगे। अपनी चाचा का लड़के को अंडा आमलेट दुकान लगा देंगे, सब सेटल कर देंगे। वो गलत बिजनेस है, वो गलत बिजनेस है। आपको उस लोकेशन में आशीष नहीं आने वाला है। लोकेशन मैटर्स। फेवर यीशु के हाथों के नीचे है तो आपको फेवर मिलेगा। नयोमी तो वीसा सब लेके गया होगा एक्सपेक्टेशन के साथ, दूसरी जगह जाएंगे, बट उसको वापस आना पड़ा। आप अच्छे लोकेशन के साथ अच्छी जगह में बिजनेस करें। उसका रूत 2:1-3, उसी रूत का आगे अध्याय। अब नयोमी कहां पे आया? बतलहम में आ गया वापस। रूत 2:1-3। नयोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। मोआबिन रूत ने नयोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसीलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वह
संयोग से चली गई वह अलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। रूत ने बोला मैं जाऊं एक खेत में काम के लिए नहीं, मैं जाऊं खेत में, मैं फेवर पाऊंगा। रूत जो नायोमी की डॉटर इन लो, बहू, क्या एक्सपेक्टेशन के साथ निकला, पता नहीं आज कुछ होगा नहीं होगा, आज निकल रहा हूं ऑटो में, आज सवारी बैठेंगे नहीं बैठेंगे, आज शॉप खोल रहा हूं कोई होगा नहीं होगा, नहीं, उसने ये बोला मैं फेवर पाऊंगा नजर में। वो क्या प्रोफेसी करके निकला बाहर, आई विल फाइंड फेवर। आपको फेवर के लिए आपको पहले क्या बोलना है, मुझे फेवर मिलेंगे। आज मैं इंटरव्यू में के लिए जा रहा हूं, आज मैं शॉप खोलने जा रहा हूं, मैं शॉप में जाऊंगा, ताला उठाने के पहले कस्टमर खड़े होंगे, आपको एक्सपेक्ट करना है। आज मैं ऑफिस में जा रहा हूं, प्रमोशन मेरा इंतजार कर रहे होंगे, एक्सपेक्टेशन के साथ आप जाएंगे, आपको फेवर मिलेंगे। नायोमी ने क्या रूत ने क्या बोला, मुझे फेवर मिलेंगे। और क्या करने के लिए गया था ये लड़की, सिलाबंदी, क्या हिंदी वर्ड क्या है, इसलिए वह जाकर क्लीनिंग, हाँ, एक खेत में लवने वालों के पीछे बिनने लगी। इस्राएल में एक सिस्टम था, खेत समझो आपका इतना बड़ा खेत है, आपको यीशु मसीह का इंस्ट्रक्शन था यहूदियों को, तुम 100 में से 80% ही काटना, आसपास की कोने छोड़ना। कितना हमें समझने मुश्किल है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है जो पेस्ट भी निचोड़ के उसको काट के उसके अंदर से भी हम ब्रश करने वाले है ना। और हम बाथरूम में गया तो देखेंगे, आज मेरी कॉलेज हॉस्टल में दूसरे का फेस वॉश रखा है, आज वैसे तो हम ड्रॉप, बट दूसरे का फेस वॉश है तो हम आधा दबा के, अपनी सैनिटाइजर थोड़ी, चर्च की सैनिटाइजर है तो नहला दो मुझे आज। हमें समझना बहुत मुश्किल है, हमारी देश को समझना बहुत मुश्किल है ये चीज। ये इजरायलियों का इंस्ट्रक्शन क्या था, तुम 100% कहते तो आसपास छोड़ना चारों तरफ से, क्यों, गरीब आके काट के ले जाना दो। ये प्रभु यीशु मसीह का सिस्टम है, गरीब आके थोड़ा ले जाना दो। जिसको ऐसे खेत काटने ये लड़की गया, और किस चीज के लिए गया लड़की, ऐसे मेरा घर चलना दो, रोटी चलना दो, मुझे कुछ आशीष आने दो, मुझे अनुग्रह आने दो। आप भी अच्छी बात होता है कभी कभार कुछ चीज गरीबों के लिए भी छोड़ लिया करो। क्या बोला मैंने, थोड़ा बहुत किसी और के लिए भी छोड़ लिया करो, आपको ये सिस्टम बहुत अच्छा होता है। इजरायली ऐसे आशीष नहीं पाता, कुछ तो ऑफरिंग भी कभी कभार उस 2 रुपए का चिल्लड़ से आगे, कभी 10-20 का, कभी 2000 का भी निकलवाया करो। हर चीज तो निचोड़ना नहीं है, आशीष दूसरे के लिए भी छोड़ लिया करो। 2 1 2 3। अभी रूत कहां पे, रूत तो ये तो नहीं बोला ना मैं तो किसी को जानते नहीं हो जी, मदर लो तेरी इलाका तेरी लोग, तू जा मेहनत कर। उस बुढ़ी सास को उसने घर पे बिठाया, बोलते मैं जाऊंगा काम करके आऊंगा, मैं जाऊंगा काम करके आऊंगा। 2 4 to 7। और बोअज बेतलेहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोअज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नयोमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिनने का बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोअज ने 7 मालिक आ गया, लड़की काम कर रहे, उस टाइम अचानक कौन आया, बोअज। मालिक का नाम क्या है, बोअज। उसने पूछा दूसरों से ये कौन है, तो उन्होंने वो दिया, ये इस फलाना आंटी नायोमी का बहू है जी, दूसरे देश से आया, वो उधर दूसरी शादी नहीं किया उसने, वो सोचा मैं मदर लो का सेवा करूंगा, आ गया, और जब से आया तब तक अभी तक वो बैठी नहीं। फेवर के लिए एक चीज आपको ध्यान रखना, जो फेवर देने वाला व्यक्ति दूसरों से पूछेंगे आपके बारे में रिपोर्ट। क्या बोला मैंने, बोलो अपने आप को बोलो। जो फेवर देने वाला व्यक्ति दूसरों से रिपोर्ट मांगेंगे आपके बारे में, आप कितना वर्क करते हो, आपका नेचर क्या है, आपका एक दूसरे के साथ व्यवहार क्या है, इसने पहले कंपनी में काम किया क्या नेचर है, पहले जहां रहता था उनका नेचर क्या है। मैं हमेशा बोलता हूं, शादी करने के लिए आप आदमी औरत कितनी भी अपने बारे में परिवार वाले अच्छे बोले, दूसरा कोई ना कोई आपको रेकमेंड करना जरूरी है, तब शादी होता है। क्योंकि कभी कभार दूसरी बोले ये अच्छी लड़की है, ये अच्छे आदमी है, तभी तीसरा सुनता है आपके बारे में रिपोर्ट। बोअज आया, बोअज ने किससे पूछा रिपोर्ट, अपनी साथ काम करने वाले से क्या पूछा,
मैं चाहता हूं आपका दिमाग में घुस जाए। मैं तो आज अब तक जो बोला मैं 4 हफ्ते पेल सकता हूं इसको। मैं पास्टर को पता है एक सब्जेक्ट कितना खींचना होता है, बट मैं ज्यादा आपको माल भर के आप जाएं ये सोच रहा हूं मैं। आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। इंफॉर्मेशन क्या पूछा? आप हमेशा हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता। खुदा प्रेजेंट हो सकता है, आप नहीं हो सकता। आपके बारे में रेकमेंड करने के लिए आपके लाइफ में है लोग कहीं ना कहीं, या आप जाने के बाद बोलेंगे बस अच्छी हो गई, आज निकल गए, आज किचन से बस ये आ गया, बस बर्बाद करता है, ये आगे गड़बड़ करता है, ये आगे खराब करता है। या आप कोई घर में जाते हैं, लोग उधर का इंपॉर्टेंट चीज उठा के टिश्यू पेपर तक उठा के नीचे रखते, बोलते पता नहीं आ गया, कुछ ना कुछ गायब कर देगा। आपके बारे में रिपोर्ट, फेवर देने वाला हमेशा दूसरों से रिपोर्ट पूछता है। आपका बॉस आपकी को-वर्कर से पूछेंगे कितनी काम करती है लड़की। फेवर चाहिए? यीशु मसीह किससे किससे फेवर पाया? बोलो बोलो पड़ोसी से। यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्यों से फेवर पाया। तो मनुष्य इस टाइम इस लड़की को किसने फेवर दिया? उसके बारे में रिपोर्ट किसने दिया? दूसरी किसी ने बोला अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा काम करता है, काम करता है, रेस्ट नहीं। उन्होंने लिखा हुआ जब से आई है थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लिया। ये कुछ लोग ऑफिस क्यों जाते हैं? रेस्ट लेने के लिए। नौकरी क्यों ढूंढते हैं? पता है हमें पूरे साल, अभी मार्च में होली का छुट्टी आने वाला है, अप्रैल में ये त्योहार है। कुछ लोगों को साल में जैसे शुरू होते हैं उनको पता है इस बार कितनी छुट्टी है। ये बोल अरे क्रिसमस इस बार संडे आ गया, दिवाली भी इस बार संडे। दुखी है क्योंकि ऑफिस क्यों जाता है? छुट्टी लेना है। उसके बारे में रिपोर्ट क्या दी है? बहुत अच्छा हार्डवर्क करती है, मेहनत करने वाली लड़की है। 1 या 2 दिन गया, आपके बारे में दूसरी रिपोर्ट देते मित्र। फेवर के लिए फर्स्ट है आपका हार्ड वर्क, आपकी नेचर, आपके रहन सहन आपके बारे में बताएंगे। आप चुगलखोरी करते हैं तो आप आए 2 दिन पहुंचा नहीं उस ऑफिस में, 4 लोग आपके कारण रिजाइन कर लिया। आप उस घर में गया, उधर से तो 4 लोगों को आपने भगा दिया। जो अच्छे आपका शादी होके गए उस घर में, आपने 4 दिन से 4 लोगों को आपस में लड़ाई करवा दिया। रिपोर्ट क्या जाएंगे आपके बारे में? भाई गड़बड़ है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। आपके बारे में कौन रिपोर्ट देंगे? आस पड़ोस वाला। आपके बारे में पियून, ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट, आपके ऊपर काम करने वाले, नीचे काम करने वाले, साथ में काम करने वाले, सब रिपोर्ट दे सकता है। मेरे को कुछ कुछ चीज पता नहीं था, मैंने सीखा तभी मैं आपको समझा रहा हूं। इधर रूथ के बारे में रिपोर्ट किसने दिया? मालिक आया, मालिक के सामने अच्छी रिपोर्ट गया ना। आपके बारे में अच्छे रिपोर्ट जाएंगे प्रमोशन देने वाले के सामने। हमेशा कोई ना कोई है जो आपको प्रमोट कर सकते हैं, आपको फेवर दे सकते हैं। हर एनवायरनमेंट में एक व्यक्ति होता है आपको प्रमोट कर सकते हैं। वो आपके बारे में अच्छा रिपोर्ट सुने आने वाले टाइम में। 4 to 7, लास्ट 7 एक बार और पढ़ लीजिए। उसने कहा था मुझे निलवने वालों के पीछे पीछे पुलों के बीच बिनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। और उसका 8 to 13। तब बोआज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वह लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग न करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तक तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना जिसे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझे परदेसन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मुझे सुधि ली है? बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्म भूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। आमीन। वर्स 8 में बोआज ने बोला कल से मत आना, या क्या बोला? इसी खेत में तू कल भी आना बेटी, तू अपना लेके जाना, तेरे को आशीष मिले। आप जाने के बाद दोबारा आपको री इन्विटेशन आता है या चाहते बस गया अच्छी हो गया?
उन्हें बोला अच्छा हो गया, तू कीप ऑन कमिंग, प्लीज कीप ऑन कमिंग, हमें आपका प्रेजेंस अच्छा लगता है, आपकी टाइम अच्छा लगता है, आपके साथ बात करना अच्छा लगता है, आप काम करते हैं अच्छा लगता है। बोयास ने, जो फेवर देने वाला बोयास ने क्या बोला? कीप ऑन कमिंग, तू आता रहा बेटी, तू आता रहे। फेवर क्या दिया? फर्स्ट कीप ऑन कमिंग, और सेकंड वर्स 9, जिस खेत को वह लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी? अपने यंग एम्प्लॉइज को, स्टाफ को, टीम को बोला इस लड़की के साथ छेड़खानी नहीं करना। आप जानते हैं बाहर से लड़कियां आता है, जैसे हम जानते हैं कहीं बाहर से आता है तो लोकल बंदा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अच्छा बाहर की लड़कियां छेड़ लेते इसको, बाप बेटा कोई तो है नहीं। बट उस मालिक ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया लड़कों को, इसके ऊपर हाथ मत लगाना, इसको ताना नहीं मारना, इसको उल्टा सीधा नहीं बोलना। बॉस बोलेंगे तो फेवर है ना ये, फेवर दिया उस लड़की को। एक तो बोला तू आता रहना, और दूसरी फेवर क्या दिया? तू, तेरे को कोई छेड़ेंगे नहीं, परेशानी नहीं करेंगे। और आज पेप्सी लेके आया हूं मैं 4 लीटर, या आज चाय बनाया, तू चाय पी सकते। पानी भी बोला, पानी भी तेरे को घर से ठंडा लेके आने की जरूरत नहीं, हम पानी भी देंगे तेरे को, पेप्सी भी पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे। उसके एम्प्लॉइज के लिए चीज आया, उस इंटर्नशिप करने के लिए लड़की आया, उसको सबको फैसिलिटी दिया। क्या है ये? फेवर। और क्यों फेवर दिया? उसने बोला तेरी मदर इन लॉ का सेवा तू करता है, इसके बारे में रिपोर्ट मेरा आ गया। तेरा सास का तू ध्यान रखता है, बोलो बहन लोग बोलो, तेरा सास का सेवा करता है इसलिए रिपोर्ट मेरे पास आ गया। बोलो सास का सेवा करता है इसलिए रिपोर्ट मेरे पास आ गया। जो कुछ काम आपको सास कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। आज सोचेंगे सास के पास कुछ नहीं है तो सब इधर उधर कर लिया, सास मरने के बाद बोलेंगे जिस पलंग के ऊपर में बैठते बेटा 1 किलो सोना पड़ा है नीचे, तेरे लिए छोड़ रहा हूं, सब मेरे को छोड़ के गया। नयोमी के पास भी होगा। आप बोलते होता नहीं ऐसे, मैं बताता हूं। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक स्टोरी बोला। उनके चर्च में फर्स्ट जमीन लेना था उनको, तो ऑटो में चर्च में आता है एक आंटी जो कोई ज्यादा बात नहीं करता। उस आंटी है कि 1-1.5 किलो सोना छोड़ के गया चर्च में, और उसका मदमी ने दिया, उसने दिया, इकट्ठे हुआ। बोलते जो मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते जो बुजुर्ग लोग जो तुम्हें कुछ फेवर दे सकता है कोई लोग नहीं दे सकता। इसलिए देखो आसपास बैठे हुए बाल सफेद आंटियों को देखो, आज कुछ काम आ जाए। जो बुजुर्ग लोग आपको सेवा कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं आपसे। चर्च की शुरुआत के टाइम में अंकल मैंने एक बड़े चेक काटा है हमें इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, जो बहुत बार बड़े ठैंग छुंग में आते हैं, वो 50 रुपए नहीं देते चर्च में, बट कभी दिखते हैं ओ बेटा मेरे को पकड़ के चलो करो, वो कभी कभार 40,000 का चेक निकलवाता है। हाँ, आपको पता नहीं बुजुर्ग आपको कैसे कैसे फेवर दे सकते हैं। मुझे चर्च में, हमारे चर्च में आते ही नहीं 80 साल 90 साल के लोग हैं, फेवर देता है। जीसस किचन के लिए बोता है, वो घर पे बैठ के कुर्सियों के लिए फंड रेज करता है। आपको फेवर चाहिए, सेवा करो अपनी लोगों का, आपके बारे में अच्छे रिपोर्ट जाएंगे, दूसरे देखेंगे मदर इन लोग का सेवा कर रहे हैं। ये लड़की छोटी उम्र में इसकी हस्बैंड का डेथ हो गया, ये अभी मैरिज कर सकता था, उस देश में रह सकता था, इस देश में इसके पीछे आया, जो गरीब है इसका अपना कुछ भी नहीं है, इसका सेवा कर रहे, तो ये बहुत अच्छे औरत होंगे। समझदार बंदे ने क्या निकाला, बॉयस ने, शी इज ए गुड लेडी। क्या लिखा? शी इज अ गुड लेडी। रिपोर्ट जाएंगे, जब आप सेवा करेंगे, अपने लोगों का सेवा करेंगे, आपके बारे में रिपोर्ट जाएंगे। अच्छा नहीं है तो नहीं होगा काम, परेशानी में जाएंगे, ट्रबल्स में जाएंगे, इश्यूज में जाएंगे। आपको अपने लोगों को, भाई जैसे बोलते हैं आप अपना ध्यान नहीं रखता तो आप दूसरों का भी ध्यान नहीं रख सकता। अपने आप को बोलते मैं अपने आप से प्यार नहीं करता हूं, दूसरों से प्यार करता हूं, झूठ है। जो बंदा अपने आप को प्यार नहीं कर सकता दूसरे से कैसे प्यार करेंगे? आपको अपने आप से भी प्यार करना जरूरी है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तभी बोल सकते हैं आप दूसरों को भी सेवा कर सकते हैं। बॉयस ने क्यों फेवर दिया इस लड़की को? उसने सास की सेवा किया है। जो ताला कभी सास खोल सकते कोई और नहीं खोल सकता, जो ब्लेसिंग कभी सास आपको दे सकता है कोई और नहीं कर सकता। मैंने टेस्टिमनी सुना, बुजुर्ग आंटी घर में नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, चर्च में जाके छोड़ के गया 1.5 किलो गोल्ड। उनको जमीन खरीदने का टाइम है, 15 to 16 है। इसको फेवर क्या क्या मिला अभी? यीशु मसीह किसकी किसकी फेवर पाया? परमेश्वर और मनुष्य दोनों, मनुष्यों का। ये अभी किसका फेवर पा रहा है?
मनुष्य का फेवर पार है। प्रभु इसके इसके पीछे पूरा गेम तो परमेश्वर चला रहा है, बट मनुष्यों का फेवर लेना बहुत जरूरी है। 15 to 16। तब वह बिन्ने को उठी, तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको पुलों के बीच बीच में भी बिन्ने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बिन्ने के लिए छोड़ दो और उसे खुड़को मत। अतः वह सांझ 15 और 16 में लिखा हुआ है, लड़की काम पे गया, बॉयस ने अपनी एम्प्लॉइज को बुला के बोला, भाई ये करना दो काम, और तुम अपनी बंडल में से जो इकट्ठे कर रखा है उसकी रास्ते में एक आध छोड़ के भी जाना। क्या बोलते हैं इसको? आप चाहते हो कोई आपके लिए ऐसे ब्लेसिंग्स छोड़ के जाए? ये होगा आपके लिए अगर आप विश्वास करेंगे तो। आपको फेवर आएंगे, जो डील आपके लिए नहीं बट फेवर आएंगे, बोलेंगे इसको दो। जो प्रमोशन इसके लिए नहीं, फेवर आएंगे, आपकी बॉस बोलेंगे इसको दो। आपके लिए दे सकते हैं परमेश्वर। उसने बोला उस बंडल से निकाल के इस रास्ते में डाल के जाओ। आज आप प्रार्थना कर दिया, आराधना कर लिया, परमेश्वर, मेरा विश्वास है प्रभु हर संडे कोई ना कोई चर्च का वर्शिप प्रैक्टिस देखते होंगे यूट्यूब में, है ना? आज समझो आज आपने फेवर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज हमारे यूट्यूब चैनल या अंदर ही बैठे देख रहे होंगे, आज परमेश्वर सोच लिया होगा आज फेवर देना है बंडल से। यीशु मसीह ने फोन लगाया मिखाइल को, बोलते तू कहाँ है? स्वर्गदूत मिखाइल को बोलते जी मैं आज फरीदाबाद के पास है, बहुत बढ़िया, एक जगह जा, इस चर्च में आज रानी सिस्टर को कुछ फेवर चाहिए, उसकी रास्ते में आज आशीष दे। आज फोन लगाया, देखा अच्छा तो उसके लिए गया, बॉबी के लिए भी एक गवाही लेके जाओ। फोन लगा के बोल सकते हैं परमेश्वर, टेस्टिमनी दे सकते हैं। आज कोई बैठ के कंफ्यूजन है, गब्रियल क्या लेके चलता है? मिखाइल प्रोटेक्शन के लिए आता है, गब्रियल मैसेज लेके चलता है। और जो कोई कंफ्यूज्ड है कौन सी रास्ते जाए, आज फोन लगा सकते हैं गब्रियल को, गब्रियल जा इसको एक कंफर्मेशन दे। और रफाइल भी है, वो हीलिंग, आप फिर उस एंजल से प्रे करेंगे, ज्यादा सिखाएंगे नहीं। फोन लगाए, बोल दिया जा इसको चंगाई दो। आपके लिए फेवर दे सकते हैं परमेश्वर। प्रभु ने नंबर डायल करना है, पूछना है, मांगना है, आपको देना है। बॉयस ने क्या बोला? जा इसके रास्ते में बंडल्स छोड़ के जा, एक 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 एक। आपके लिए खुदा ऐसे काम कर सकते हैं। आप, सॉल का बेटा कौन है? जो इजराइल का पहला राजा सॉल, उसका बेटे का क्या नाम था? जोनाथन। जोनाथन ने जाके डेविड को बोला किंगडम और राज्य मेरा है बट मैं तेरे लिए देता हूं, मैं साइड से हट रहा हूं। राजा का बेटा जो अगला राजा होने, बोलते मैं नहीं आऊंगा। डेविड जो एक चरवाहा लड़के के पैर पे रख लिया, ये क्या है? इसका नाम फेवर। फेवर के बिना बाइबल में कोई किसी का कहानी नहीं है, फेवर की प्रोडक्ट्स है सारे। आपको फेवर चाहिए, फेवर के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आशीष अनुग्रह नहीं आएंगे आपके लाइफ में। वो पढ़ना जरा दोबारा, उसके लिए बंडल से भी छोड़ के जाना। अपने पैरों में आएंगे हम, पढ़ो मिलके, 15 मिलके पढ़ेंगे, 15 और 16। हाँ, जब वह बिन्ने को उठी, जब पढ़ लीजिए, मिलके पढ़ लीजिए आप बाइबल से। जब वह बिन्ने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको पूलों के बीच बीच में भी बिन्ने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर भी कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बिन्ने के लिए छोड़ कुछ दो। आशीष, कुछ अनुग्रह, कुछ प्रमोशन आपको लगता है ये आपकी ताकत से मिला, नहीं। परमेश्वर वाला कुछ तो गिराया करो इसके लिए, कुछ तो इसके लिए गिराया करो, कुछ तो इसको छोड़ लिया करो। ये ऑन पर्पस आया आपके पास, ये ब्लेसिंग्स है, वो इंसेंटिव है, वो जॉब, वो प्रमोशन, वो बिजनेस, वो क्लाइंट्स आपके पास ऑन पर्पस परमेश्वर लेके आता है जब आप उसको खुश करते हो। मैंने एक पास्टर का टेस्टिमनी सुना, उनका पहला जमीन खरीद रहे वो लोग, तो सर्विस उनका 1.5 घंटे का सर्विस है। कुछ सर्विसेज कुछ जगह में 1.5 घंटे सर्विस होता है, प्रचार 1 घंटे आधे घंटे वर्शिप। तो एक बार उनको फोन आ गया, वो ऑफरिंग के टाइम में भी वो लोग आधा घंटा जमीन के बारे में अनाउंसमेंट करते थे। तो उनका एक बार फोन आया एक मुस्लिम अंकल का, बोलते हैं मेरे को यूट्यूब में सर्विस वॉच करते, बोलते हैं पास्टर को बोला इस पार्क में जाके मुझे मिलना। तो उधर आके बोला आप चर्च में इतना टाइम आप प्रचार करो, समझाओ क्यों इतना टाइम जो जमीन खरीदने के बारे में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो पास्टर ने बोला मेरे को समझाना पड़ेगा ना। उन्होंने बोरी में पैसा पकड़ा दिया, बोल दिया पूरा पैसा इसमें आप प्रचार करो, बस आप ज्यादा अनाउंसमेंट मत किया करो। फेवर आपके लिए ऐसे मुट्ठी भर के आ सकता है। बोल दिए ऐसे, बोल दिए मुझे डांट लगा के बोल दिए ज्यादा अनाउंसमेंट मत किया करो, बस लो। वो बंडल ब्लेसिंग्स है। क्या है? अंकल के पास एक 20 बोरी था, उसमें से उठा के एक देना था अंकल ने।
मैं आपके लिए एक बात बोल रहा हूं, जो ब्लेसिंग, जो आशीष, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, किसी न किसी के हाथों में है वो। अब फोन किसने लगाना है? फोन किसने लगाना है? परमेश्वर ने फोन लगाने हैं। लीव देम, गिव इट टू देम, ये कर लो उसके लिए। फेवर जब आता है आपका लाइफ चेंज हो सकता है। फेवर चाहिए, आज प्रार्थना करो। इस टाइम एक आराधना गीत गाएंगे हम, फेवर के लिए प्रार्थना करेंगे। फेवर आए हमारी परिवार में, हमारी फैमिलीज में। उस 2 लाइव टेस्टिमनीज के लिए भी हम तैयार होंगे इस टाइम। जस्ट वर्शिप। इस आराधना के बीच में मांगो, परमेश्वर मुझे फेवर दे, मेरे को आशीष दे, मुझे अनुग्रह दे, मेरे ऊपर करुणा दे, मेरे ऊपर भलाई दे, मुझे ऊपर आशीष दे, मेरे ऊपर अनुग्रह दे। रूत का गॉड, किसकी गॉड? रूत और नायोमी का गॉड आपके लिए उतर के आया आज इस टाइम। रूत और नायोमी का गॉड आपके लिए उतर के आए आज। फेवर, फेवर चाहिए। हार्ड वर्क से नहीं होने वाला काम। आप देखना धरती में, आपकी ऑफिसेस में आपकी बॉस लोग आपसे कम क्वालिफिकेशन वाले, देखा आप बहुत बार, बहुत जगह, बट क्यों प्रमोटेड होता है? वो फेवर है। बस आप जो मर्जी बोलना है समझाओ, इट इज प्योर फेवर। आपको फेवर चाहिए, अनुग्रह नहीं। आप बैठे रहेंगे पूरी चंगाई के लिए भी फेवर चाहिए। आप जानते हो यीशु मसीह चलते जा रहे, किसी न किसी कोड़ी या किसी न किसी बंदे के ऊपर नजर पड़ गया, वो फेवर है, उसने अट्रैक्ट कर लिया। आज फेवर, आज आप मांगो, परमेश्वर मुझे फेवर दो।